अब आपके पास पास्ट टेंस है। अब आप पास्ट टेंस के पैसिव के अंदर आज से प्रवेश करेंगे कि ये कब यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा। देखिए, स्टोरी टेलिंग में जब हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ती है, तब पास्ट टेंस के पैसिव को यूज़ किया जाता है। कैसे? अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि कल सोनू बाज़ार गया। वहाँ उसे घेर लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। किसी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस के आने से पहले गुंडे वहाँ से भाग गए। अब कोई बता सकता है कि इसमें पैसिव कौन सा है और एक्टिव कौन सा है? वह उसे घेर लिया गया, वो पैसिव में आएगा। कल सुनो बाजार किसी गया, के ये द्वारा एक्टिव में पुलिस आएगा। को इन्फॉर्म किया गया। किसी के और द्वारा बुरी तरह पुलिस को पीटा गया। जैसा कि मैंने कहा था कि पैसिव की पहचान सिर्फ द्वारा से नहीं होती है, तो द्वारा के अलावा भी पैसिव हो सकता है। तो द्वारा वाला तो कोई भी पकड़ ही लेगा, किसी के द्वारा, ये द्वारा एक ऐसा द्वार है, ये तो पकड़ लेगा। लेकिन क्या सिर्फ ये द्वारा पैसिव है कि और भी पैसिव है? और भी है। और भी है, और सर एक ही एक्टिव है, बाकी सब पैसिव है। है ना? एक्टिव काल सोनू एक्टिव दो होगा शायद। दो है। जैसे सोनू पुलिस बाजार के गया, बाजार गया, ये एक्टिव है, एक्टिव। गुंडे वहाँ से भाग गए, ये भी एक्टिव। भाग गए। ये भी एक्टिव है। जैसे यस यस। बाकी पैसिव है। घेर लिया गया पैसिव, पीटा गया पैसिव, और ये पैसिव। तो अब जब स्टोरी के अंदर जब इस तरह से कोई पैसिव आने लगे, तो ये पैसिव कोई प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनने वाला है, ये पास्ट के अंदर जाएगा। तो कैसे बनेगा? तो मैं बनाऊं? प्लीज़ प्लीज़ बनाइए ना। चक्कू लग गया है, स्क्रीन को दिखाई नहीं। बनाइए। सोनू बाजार गया। सोनू वेंट टू मार्केट यस्टरडे। वहां उसे घेर लिया गया। ही वॉज सराउंडेड देयर और बुरी तरह पीटा गया। ही वॉज बीटन ब्रूटली। किसी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। समवन इन्फॉर्म द पुलिस। इसको पैसिव कर दीजिए। और Someone किसी was informed. पुलिस was informed by someone. इन्फॉर्म्ड बाय समवन एंड पुलिस आने से पहले गुंडे वहां से भाग गए। गून हैड रैन अवे, नहीं रन अवे ना सर, गून गून हैड रन अवे बिफोर पुलिस रीच्ड। सुपर, बहुत अच्छा। अब देखिए, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट का आपने एक्टिव सीखा था,
उसमें आपने यही सीखा था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर आप कहते थे कि भाई मैंने खाना पकाया, क्या बोलते थे? आई कुक्ड फूड। जैसे आप पैसिव करोगे इसका सेम है। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब पैसिव में सब्जेक्ट तो होगा, ये सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट एक रिसीवर है। सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, इसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब आपको यहाँ पे वॉज लगाना है, एक से ज़्यादा है तो वर लगाना है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बस। सेंटेंसेस कैसे होंगे? ऐसा होगा कि कल खाना पकाया गया, तो कैसे बोलोगे? फूड was वॉज कुक्ड Cooked yesterday. yesterday। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त को ऑफिस में डांटा गया। कहीं कोई द्वारा वारा नहीं है, बट ये पैसिव है, कैसे बनेगा? my My friend was My friend was Scolded. scolded last week scolded in the in the office office. last week. तो वॉज भी है और थर्ड फॉर्म भी है। Scolded me. तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे बताया गया, अब इसका पैसिव सुन के तो लोग पागल हो जाते, क्या है? आई वॉज टोल्ड। I was told. अब कोई नया बंदा गांव घर में सीखे आई वॉज टोल्ड, ये क्या गजब ढा रहा है भाई? आई वॉज टेलिंग होगा ना, आई वॉज टोल्ड कैसे होगा? ये आई टोल्ड होगा, ये was extra है। जबकि करेक्ट है, पैसिव है ये। तो वो इसको मानता नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं है। अब वो कब मानेगा? वो ऐसे मानेगा कि आई वॉज, अब उसको देखो सांस कैसे आएगी। आई वॉज टोल्ड बाय माई बॉस। हा हाँ, पैसिव है, पैसिव है। जान में जान किससे आ गई उसको? ये बाई देख कर। रियल लाइफ में बाई का माला ज़रूरत पड़ने पे जपा जाता है, ये है रियलिटी। तो कैसे पता चलेगा मुझे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है? जब कोई एक्शन किया गया, जब किसी एक्शन को परफॉर्म किया गया। जैसे घर से उठा लेते हैं कि मेरे कमरे को क्लीन किया गया। अब इतना सा जो जुमला है, सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जो है वो वाजवर के साथ V3 होता है, रटना पड़ेगा। तो कैसे होगा? माई Room was cleaned. वॉज क्लीन्ड, ऐसे। तो देखते हैं और इसमें एक स्टोरी करते हैं। वो बीमार थी, उसे तुरंत पास के एक क्लिनिक में ले जाया गया। एक क्लिनिक में ले जाया गया। 2 घंटे बाद उसे क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे घर लाया गया। बताइए, एक्टिव कि पैसिव? क्या लगता है? सब पैसे नहीं, फर्स्ट वन वो है
स्टेट ऑफ वो बीमार थी। तो वो बीमार थी, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो कैसे होगा? शी वॉज अब बताइए, उसे ले जाया गया। शी She was immediately She was Then she was taken Was to rushed to the hospital. nearby clinic. नियर बाई क्लिनिक, तुरंत, इमीडिएटली, Immediately. इमीडिएटली उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। शी वॉज discharged after 2 hours. After 2 hours. 2 hours, ओके। उसे घर लाया गया। She was brought होगा क्या? शी वॉज ब्रॉट बैक होम, और सब टेकन भी होगा, हो सकता है ब्रॉट मतलब। बैक भी हो सकता है, ब्रॉट बैक, ओके, शी वॉज ब्रॉट बैक होम, या शी वॉज टेकन बैक, शी वॉज टेकन होम, ये भी हो सकता है। जी, होम में टू नहीं आता ना, शी वॉज टेकन होम। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, मैं बस ये साबित कर रहा हूँ किन हालातों में लगेगा। ओके, अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसी को याद क्या होता है? वॉज, वर, वर में आईएनजी, मैं एक्टिव की बात। ये जो पास्ट कंटिन्यूस है ये एक्टिव है, सबने पढ़ा होगा ना। आई वॉज गोइंग देयर, Right. शी वॉज क्राइंग, दिस दैट, ये होता है। जैसे आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, etc। लेकिन जैसे आप इसका पैसिव करोगे तो सीन बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कुछ करेगा नहीं, सिर्फ रिसीव करेगा, रिसीवर हो। वाज और वर यहाँ भी लगेगा। यहाँ आपको क्या लगाना है? बी, थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कल मुझे डांटा जा रहा था, तो इसका रूल ये है कि पास्ट टाइम में किसी एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा था, तो कैसे होगा? आई वॉज being scolded Scolded yesterday. yesterday। I was being scolded yesterday. तो इस बीइंग पर आपको ध्यान देना होगा। अब अगर डिफरेंस देखें कि मोहन वॉज बीटन, मोहन वॉज बीइंग बीटन, Being beaten. कुछ तो फर्क होगा, वरना ऐसा क्यों होता है? कुछ तो फर्क होगा। तो फर्क क्या है? मोहन वॉज बीटन, सिर्फ पता चलता है कि हाँ भाई मोहन को पीट दिया गया, डन। लेकिन मोहन वॉज बीइंग बीटन, यहाँ डन नहीं, यहाँ पिटाई चल रही थी, यू नो। Continue. यहाँ एकदम धाम 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 लात जूते उसे पड़ रहे थे। तो जब लात जूते पड़ रहे थे तब की कहानी बतानी कि मैं गया तो भाई साहब वो तो पिट रहा था, मतलब एकदम चल ही रहा था एक्शन। तो कौन सा पैसिव का चयन करेंगे? ये वाला पैसिव, बीइंग वाले का चयन करेंगे। और आपको बस इतना कहना है कि ठीक है सर, कल उसको मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, हॉस्पिटल भेजा गया, सब डन डन डन। तो ये वाला पैसिव अभी आपके हाथ में है कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। आपने कहा कि एक छोटी सी स्टोरी आपने बोली
जब मैं घर गया उस वक्त मेरे कपड़े धोए जा रहे थे अब इतने से स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे? When I When I went home, went my cloth was he washed. Was. तो यहाँ पर हमें बीइंग लगाना पड़ा। अगर हम बीइंग नहीं लगाते तो हम जो दिखाना चाहते थे दिखा नहीं पाते। हम दिखाना क्या चाहते थे? हम दिखाना ये चाहते थे कि मैं घर गया। तो जब मैं घर गया तो जब मेरी नज़र पड़ी होगी तो कुछ ना कुछ ऑलरेडी चल रहा था। क्या चल रहा था जी? कि कपड़े जो मेरे हैं उसको धोए जा रहे थे। कौन धो रहा था मैंने उसका तो जिक्र किया भी नहीं। वो द्वारा फुआरा तो मैंने दिखाया भी नहीं। मैंने सिर्फ काम दिखाया। मेरे कपड़े धोए जा रहे थे, धाम 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 चल रहा था प्रोसेस। तो जब मैं बीइंग लगाऊंगा तो जो मेरी कहानी को सुन रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा इस बीइंग से कि अच्छा जब पहुंचा तो ये सिलसिला चल ही रहा था। तो चलता हुआ दिखाना है तब बीइंग लगाओ। बीइंग नहीं लगाओगे तो चलता हुआ नहीं होगा। जैसे सोचो क्या फर्क है कि I was slapped और I was being slapped? कुछ तो फर्क होगा। Yes, sir. अब आप कह रहे हो कि सर yesterday I was slapped at the party, that's why I am upset today। साफ पता चल रहा है कि कल सर जी मुझे थप्पड़ मारा गया पार्टी में, इसलिए अभी मैं अपसेट हो गया। उसमें बीइंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे बस इतना दिखाना था। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। बीइंग कि जब सर मुझे थप्पड़ पड़ रहे थे ना कोई बचाने नहीं आया। अब मुझे दिखाना है कि जब थप्पड़ पड़ रहे तो कैसे होगा। When I was Being slapped. being being slapped, slapped. nobody came to Nobody help came me. to Nobody came to help. तो मुझे यहाँ पर दिखाना था कि जिस वक्त ये मेरे साथ कंटिन्यूटी चल रही थी तो मुझे तुरंत बीइंग लगाना पड़ा। ये फर्क है। बताइए, थोड़ा बहुत आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Maharashtra. Yes, sir. सर सर एक मिनट मोस्टली जो हम लोग ओके पूछ लीजिए। मोस्टली सर हम लोग जो ऑफिसेज में लैंग्वेज यूज करते हो 90% पैसिव ही यूज करते हैं सर। कॉर्पोरेट ऑफिस में तो होता है, पैसिव होता है। पहले यूज करते थे पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि हम लोग पैसिव ही लिखते हैं। यस, सही पकड़े। ओके, अपने ऑडियो से डरा रहे हैं आप मुझे। ऑडियो में म्यूजिक निकल रही है। हॉरर मूवी, हॉरर सॉन्ग। आप थोड़ी ना डरेगा, आप तो हॉरर मूवी। यस, सर शेख सर का सबसे अच्छा एक स्टेटमेंट जिसपे काम हो रहा था पैसिव। पैसिव है जिस पे काम हो रहा था। लवली। ओके, तो अब देखिए, अब जो तीसरा है ये बहुत कम यूज़ होगा बट ज़रूरत पड़ सकती है। क्या बोलते हैं इसको? पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले तो इसका एक्टिव भी बहुत कम यूज़ होता है। जैसे आप एक्टिव में कहते हो यार पता है
माई क्लोथ्स, जैसे आपने एक्टिव में कहा कि माई वाइफ हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। तो ये एक्टिव है, इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी वाइफ ने खाना पकाया, तो आप घर पहुंच गए थे उसके बाद पकाया, कि अभी पहुंचे भी नहीं थे तब पकाया? क्या पता चल रहा है? पहुंचे भी नहीं थे पहले तब पका दिया। पहले बताया। तो पहले डन हो गया, पहुंचने से पहले ही। पहुंचने से पहले। आप रास्ते में रहे होंगे, ऑफिस में रहे होंगे, जब घर पहुंचे तो आपने देखा वाह दाल बना है, पानी अलग दाल अलग, वाह गजब। तो अब जब आपको इसको पैसे में कहना, आपको वाइफ दिखाना नहीं, आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि भैया मेरे घर पहुंचने से पहले खाना बना दिया गया था। अब वो वाइफ ने बनाया है कि मम्मी ने बनाया कि पापा ने बनाया, पता नहीं, हमें तो खाना पे काम जिस पर हो रहा है, क्या कहा भाई साहब ने, जिस पर काम हो रहा है, काम किस पर हुआ, खाने पर हुआ। तो फिर जब इसकी पैसिव करेंगे तो यहाँ पर आपको इस वक्त कौन आ रहा है, सैफ। तो यहाँ पर आपको बोलना होगा सब्जेक्ट जिस पर काम होगा, यानी कि जो रिसीव करेगा, रिसीवर, उसमें हैड बीन लगाना है, V3 लगा दो, द्वारा फौरा भूल जाओ, बस ये। बाकी अपना ये रख सकते हो, मेरे पहुंचने से पहले ये रख सकते हो, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो खाना जी पका दिया गया था, कैसे होगा, फूड हैड बीन कुक्ड। Had been cooked. अब बताना पड़ेगा कि किससे पहले पका दिया गया था, ऐसा क्या होने से पहले, क्योंकि हैड बीन का मतलब ये होता है पहले, हैड बीन अगर कोई लगा रहा है तो ये दिखाना ही चाह रहा है कि मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, बस स्टॉप पहुंचने से पहले, लड़की को प्रपोज करने से पहले, कुछ ना कुछ तो होने से पहले हुआ है। तो फूड हैड बीन कुक्ड बिफोर आई रीच्ड होम। तो ऐसा क्या मैंने कर दिया पैसिव, मैं तो एक्टिव से भी अच्छा खासा बोल रहा था, तो मैंने ये कर दिया कि जब मैं एक्टिव में बोल रहा था तो मैंने पूरी दुनिया के सामने अपनी वाइफ को पहले इंट्रोड्यूस किया, माई वाइफ हैड कुक्ड फूड, डूअर को हाईलाइट कर दिया। इधर मुझे वाइफ से लेना देना नहीं था, मुझे क्या हाईलाइट करना था कि भैया खाना पका दिया गया था। अब चाहे वाइफ बनाए या मेड आके पका के चली गई, मेरी मम्मी ने पका दिया घर सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था ये हाँ। कल बहुत बड़ा। सुपर। तो हम यहाँ बोलेंगे कि भैया मेरे घर पहुँचने से पहले भैया हमारा खाना पक गया था, अब जो बनाए, जय हो भोजन मैया की। दिस इज तो नॉर्मली कभी भी यूज कर सकते हैं, ये तो उससे अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें एक ही लोचा है कि वो काम पहले हो गया था। कहने का मतलब है जो कॉर्पोरेट ऑफिस वाले हैं, अगर मैं उनके लिए बोलूँ कि ये आप हो और आप ऑफिस पहुंच रहे हो और आपके ऑफिस पहुंचने से पहले आपका टर्मिनेशन लेटर तैयार कर दिया गया था, यू नो टर्मिनेशन लेटर, यस सर। नौकरी Yes, sir. से निकालने वाला लेटर। सर इसमें केवल डूअर का फर्क हुआ ना, हाँ, मतलब हाँ। एक्टिव में और इसमें बस इतना फर्क हुआ कि एक्टिव में हम डूअर को हाईलाइट करते हैं, पैसिव में हम डूअर को हटा देते हैं, बस। तो डूअर को हटाएंगे तो खामियाजा क्या है, बीन बजानी पड़ेगी, बस यही है और कुछ नहीं। अब बताइए जी कि आपको कहना है कि यार मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरा टर्मिनेशन लेटर तैयार कर दिया गया था, तो पैसिव माई टर्मिनेशन टर्मिनेशन लेटर लेटर हैड बीन had been prepared prepared। अब हम इतना पे रुक नहीं सकते। before I reached. before I reached रीच्ड ऑफिस। अब वो किसने तैयार किया, हमें उसको हाईलाइट करना ही नहीं है। हमें क्या मतलब कि वो HR में बैठ के चिंटू ने किया कि पिंटू ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमें बाई HR कहने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टूड है ना, जिसका काम होगा उसी ने किया होगा। मुझे क्या हाईलाइट करना था, टर्मिनेशन लेटर को हाईलाइट करना था।
उसको टाइप करने वाला व्यक्ति कौन था, वो मोटा था पतला था, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मुझे दिखाना है, तब बीन बजा के। हाँ बीन बजाना पड़ेगा, लेकिन बिना बीन बजाए नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको कहना है कि भाई सर अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहती हूँ सर। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसे माई वाइफ हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम, ये जो पार्ट है सेंटेंस में बिफोर आई रीच होम, इसको छोड़ के ओनली माई वाइफ हैड कुक्ड फूड, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता है क्या? नहीं बनता है। मैं उस पर जरा ओके। जोर देता हूँ। हाँ सर, और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी, उसमें एक सिटी के बारे में लिखा गया था, धरवद हैड चेंज्ड अ लॉट, द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज एंड हॉर्स ड्रॉन टॉन्गर्स ऑन द रोड हैड बिकम रेयर। करेक्ट। यहाँ पे हैड का, हाँ आमी खूब मुझे बुझ इसलिए तो समझ पारी, में नहीं आया। सुनिए ठीक है, अब इसको समझिए। ओके देखिए गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका नियम है कि ये टेंस कभी अकेला नहीं आता। अब अकेला नहीं आता, लेकिन अभी अपर्णा ने 3-4 एग्जाम्पल दे दी कि सर अकेला ही तो है, दे लो। तो ये तो हो गया कि अकेला नहीं आता है। जब अकेला नहीं आएगा, फिर ऐसा अकेला हमें दिखाई क्यों देता है कभी कभी? तो दिखाई इसलिए देता है कि स्टोरी में जब ये अंडरस्टूड हो जाए कि तमाम घटनाएं किसी चीज से पहले ही हो गई थी, तब हमें बार बार बिफोर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिफोर वाला जो सेंटेंस होता है ना, बार बार बिफोर वाला सेंटेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे साबित करते हैं अभी। जैसे yesterday I went to my friend's house. Yesterday I went to my friend's house. He welcomed me. He started making tea for me because his mother had gone to market and his wife had gone to her mother's house. Since he was alone, so we had a great fun. After that, I came back. कहीं आपको बिफोर वाला दिखाई दे रहा है? नहीं सर। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने तो पास्ट परफेक्ट लगा भी दिया, लगाया ना कहीं तो लगाया होगा। देखिए कहाँ लगाया, किधर लगाया मैंने पास्ट परफेक्ट? had gone to market। Wife had gone to her mother's house। मैं जाने से पहले ही चले गए थे बोले। तो अभी मैंने ऊपर जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, ये फिर से पढ़िए। क्या कहा मैंने? स्टोरी में जब ये अंडरस्टूड हो जाए, अंडरस्टूड का मतलब स्टोरी सुन के ही पता चलने लगे कि तमाम घटनाएं किसी चीज से पहले ही हो गई थी, तब हमें बार बार बिफोर वाला सेंटेंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टोरी में कुछ पता चल रहा है कि पहले क्या हो गया था।
यस मैं पहुंचने से पहले ही मैं मिस मागर मार्केट चला गया था। जी। तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर गया। ये मेरे दोस्त का घर है, ये मैं हूँ। मैं दोस्त के घर गया, हाय चिंटू, इधर मेरा दोस्त, अरे आजा आजा आजा, कैसा है। उसके बाद मेरा दोस्त गया किचन में, चाय वाय बनाने लगा। तो चाय वाय बनाने लगा, यानी कि मेरा दोस्त अकेला था। लेकिन मेरे दोस्त के साथ तो उसकी माँ भी रहती है, लेकिन उस वक्त उसकी माँ वहाँ थी ही नहीं, कहीं ना कहीं गई थी। तो क्या ये मेरे आंखों के सामने गई कि जब मैं गया तो वो ऑलरेडी गई हुई मोड में थी? सोचो, ऑलरेडी निकल गई जा थी। चुकी थी। जब मैं गया तो मेरा दोस्त वो अकेला था, माँ थी नहीं, माँ ऑलरेडी चली गई थी। वाइफ भी उस समय नहीं थी, वाइफ भी चली गई थी। तो अब जब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया, ही स्टार्टेड मेकिंग टी फॉर मी, मेरे लिए चाय बनाने लगा, क्योंकि उसकी माँ, अब मैं यहाँ पर वेंट नहीं बोल सकता हूँ कि मदर वेंट टू मार्केट, मुझे हैड गॉन कहना पड़ेगा। अंडरस्टूड है कि मेरे अपने दोस्त के घर पहुँचने से पहले उसकी माँ चली गई थी, तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंडरस्टूड है, लेकिन अकेला नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड का मतलब भी है कि पहले, बिफोर लगाया नहीं, बट बिफोर की फीलिंग आ गई। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और देखिए अभी समझ में आएगा आएगा। मैं इसको पैसिव में भी दिखाता हूँ। सो वेल, लास्ट नाइट आई रीच्ड home quite late. My children had gone to bed, but my wife was awake, and my night my night dress had been kept on the couch along with my night perfume. First I entered the bathroom, where my favorite towel had already been kept. बताइए, कहीं मैं वो बिफोर बिफोर का गीत गा रहा हूँ क्या? नहीं सर, नो सर। कोई गीत नहीं नहीं गा सर। रहा हूँ। नहीं, बिना गीत गाए भी स्कूल में, तीन बता सकते। स्कूल में जब आप बेंच पे बैठे होंगे तो इधर आप बैठे हैं और कोने में एक लड़की है, और बस बिना कुछ कहे पता चलता है कि तू मेरी है। यू अंडरस्टैंड? बिना कुछ राइट कहे सर। आंखों आंखों पता चल जाता है, अरे यार ये तो मेरी ही है। वही हो रहा है यहाँ पर। तो लास्ट नाइट आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा क्वाइट लेट, काफ़ी लेट पहुँचा। अब मैं यहाँ पर ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि माई चिल्ड्रेन वेंट टू बेड, क्यों नहीं कह पा रहा हूँ मैं? मुझे हैड कहने की क्या जरूरत पड़ी? अंडरस्टूड कि मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे बच्चे सो गए थे, ये पता चल रहा है। तो मुझे जब भी जैसे मैं हैड गॉन दिखाऊंगा तो जनता समझ जाएगी, जो मुझे सुन रही है वो समझ जाएगी कि आइला, ओहो हैड गॉन, मतलब जब डैडी घर पहुँचे तो बच्चे सो गए थे, पहले ही सो गए थे। ये अंडरस्टूड। बट माई वाइफ वॉज अवेक, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मेरी वाइफ जो है वो अवेक, अवेक मतलब जगी हुई अवस्था में थी, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। एंड माई नाइट ड्रेस हैड बीन केप्ट ऑन द काउच, मेरे नाइट ड्रेस को काउच पर रख दिया गया था। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि माई नाइट ड्रेस वॉज केप्ट, नहीं कहा, या माई वाइफ केप्ट नहीं कहा, मैंने सीधा इसको पैसिव में लगाया। तो इससे पता चलता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरा नाइट ड्रेस काउच पर रख दिया गया था, अलॉन्ग विद माई नाइट परफ्यूम। मैं रात में परफ्यूम लगाता हूँ उसके साथ। क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. होगा। यस सर। फिर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट आई एंटर्ड द बाथरूम,
मैं बाथरूम में घुसा, वेयर, जहाँ माई फेवरेट टॉवेल हैड ऑलरेडी बिन केप्ट। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पहले ही रख दिया गया था, यानी कि मेरे घुसने से पहले ही, बाथरूम जाने से पहले। पहले ही रख दिया गया था। इवन मुझे मेरे घर में एंट्री करने से पहले सब कुछ ऐसे ही सजा दिया गया था, यू नो, ये काउच पे रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अंडरस्टूड तो ये स्टोरी में बोल सकते हैं ना स्टोरी सर? में, प्योर स्टोरी के लिए बना है वो ट्रांसलेशन अगर देते ये समय सिंगल सेंटेंस बोलना है बोले तो बिफोर लगाना पड़ता है। बिफोर। अब किताबों में क्या होता है, किताबों में स्टोरी नहीं देते, वो सीधा देते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर मजबूरी है भाई उनकी, किताब वालों की। मुझे कभी किताब लिखनी होगी तो मैं स्टुपिडिटी थोड़ी करूंगा। जो इन राइटरों ने किया है, मैं कुछ भी नहीं ऐसा करने वाला हूं, मैं लिखूंगा बेहतरीन किताब। एनीवेज, Sir, your book was for spoken English या because कुछ मैं ऐसा लिखूंगा, जिन राइटरों ने जितनी गलतियां की है ना, जो रीडर को परेशान कर दिया, रीडर समझ नहीं पा रहा भाई क्या क्या मॉडल होता है, क्या कंडीशनल है, सही से तो बता, उनको मैं रिप्लेस करूँ। एनीवेज, थैंक यू सर। तो ये है जी, अंडरस्टूड वाला खेल होता है जी, इशारों इशारों में। ओके गाइस, आइए। तो अब आगे बढ़ते हुए, तो हमने गाइस 3 स्ट्रक्चर्स देखे, 3 स्ट्रक्चर्स। पहला, इसके अंदर वाजवर के साथ आ रहा था V3। दूसरा क्या देखा, वाजवर के साथ क्या आ रहा था, बीइंग प्लस और चौथा हमने क्या देखा, हैड बीन के साथ, सॉरी तीसरा V3। 3 स्ट्रक्चर्स है ये, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये 3 स्ट्रक्चर्स है। अब इसका इस्तेमाल आपको स्टोरी में जब आप करोगे तो ये तो शायद कम मिले, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है, हर स्टोरी में कम यूज़ होता है, बट ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो नंबर 1 है 100% मिलेगा। अगर आपको बोलना है कि कल एक लड़की को किडनैप कर लिया गया, तो यही काम आएगा, यू नो, यही काम आएगा। अ गर्ल वॉज किडनैप्ड यस्टरडे, ये सीन होता है। तो अब बताइए कि जब पुलिस पहुंची, ध्यान देना, जब पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, तीनों में से क्या लगने वाला है? थर्ड वन सर। थर्ड वन सही पकड़े। तो व्हेन पुलिस रीच्ड द इंजर्ड पर्सन had been taken to the hospital. taken to hospital. रीच टू द हॉस्पिटल। रीच मतलब सिर्फ पहुंचना होता है, पहुंचाना नहीं। yes sir. तो टेकन लगा दी। हाँ, रास्ट होता ना सर? हाँ, रस्ट कह सकते हैं, RUSHED, रस्ट, रस्ट टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो आइए अब इसका आपस में तनिक रैपिड फायर कीजिए। आइए आइए।